अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा कंपनी का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉब्लम 10 एंड 11। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। अपनी बुक का पेज नंबर निकालना है अपने 45, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो स्टार्ट करते हैं। रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री records. His business balance sheet at 1 January 2015 was as follows. बैलेंस शीट आपको बताई गई है जिसमें एसेट्स भी दी गई हैं और लायबिलिटीज भी दी गई हैं। तो ये उन्होंने बैलेंस शीट आपको बनी बनाई दे दी है, यानी कि ओपनिंग एसेट्स में से जब ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस किया तो आपके पास आ गया 12,000 जो कि आपके लिए ओपनिंग कैपिटल था। और ओपनिंग कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर दिया स्टेप नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। His position as at the end of year 2015, क्या है इसकी पोजीशन? कैश इन हैंड 500, ये हमें दिया हुआ है। कैश एट बैंक 5,000 दिया हुआ है। स्टॉक 6,000 मौजूद है हमारे पास। डेटर्स 4,600 हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस पर क्योंकि एडजस्टमेंट है इसको हम देखते हैं बाद में। और फर्नीचर है 1,500 का, ये भी हमारे पास मौजूद है ये फर्नीचर। और क्रेडिटर्स 6,000 के लिए भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है ही विथड्रू ड्यूरिंग द ईयर 9,000, उसने बिजनेस से 9,000 रुपये अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाले। आउट ऑफ विच, जिसमें से he spent ₹6,000 on the cost of purchasing a motor car for the business. उसने 9,000 बिजनेस से निकाला था, 9,000 बिजनेस से निकाला था, जिसमें से उसने 6,000 का बिजनेस के लिए एक एसेट परचेज कर दिया। और पीछे कितना बचा जी? 3,000। ये जो 3,000 बचा है उसकी मैं देगी ड्राइंग। ठीक है बच्चों, तो जो 3,000 की ड्राइंग हैं ये हम इस साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे स्टेप नंबर 3 में। और 6,000 का हमारे पास एक और एसेट आ जाएगा जिसका नाम होगा मोटर कार 6,000। मजीद देखिए लिखा हुआ है प्रीपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 December 2005 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मोटर कार 10%। फर्नीचर 1,500 का था, जब हम इसका मालूम करेंगे 10% तो हमारे पास आ जाएगा 150। 1,500 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 1,350। ये फर्नीचर की हमारे पास सम अमाउंट आ गई माइनस करने के बाद। मोटर कार 6,000 है, इसका भी हम जब लेंगे 10% तो हमारे पास आ जाएगा 600। कैसे करेंगे? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना हमारे पास आ जाएगा कि 600। 6,000 में से 600 हम माइनस करेंगे और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 5,400। तो ये एसेट साइड कंप्लीट है। तमाम एसेट्स को जमा करेंगे तो 22,430 रुपये आ जाएगा। इसको इस साइड में लिख दें और इसमें से क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। और ये कौन सा है? क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल को हम इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19,430 रुपये का। इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा आसान सवाल था। मुझे चाहिए था कि ये मैं आपसे खुद करवाता, लेकिन रात को बाद मैंने करवा दिया है। अब इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो अपने बुक्स ओपन कर लें। अब इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, बड़ा आसान सवाल है।
सगीर इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016। तो देखिए बेटे, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ओपनिंग का डेटा भी दिया हुआ है और एंडिंग मालूम करने के लिए डेटा भी दिया हुआ है। तो आपको शुरू में बताया गया था कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ बताई होती हैं, वो उनको इस्तेमाल करके हम मालूम किया करते हैं ओपनिंग कैपिटल। जैसे एक क्वेश्चन है, तमाम ओपनिंग एसेट्स भी आपको दिए गए हैं और ओपनिंग लायबिलिटी भी दी गई हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद हमने मालूम कर लिया ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, इसी तरह एंडिंग एसेट्स दिए, उनको इस्तेमाल किया, एंडिंग लायबिलिटीज़ को इस्तेमाल किया, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एंडिंग कैपिटल। ठीक है, फिर इस एंडिंग कैपिटल को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा और इस्तेमाल करते हुए हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया। तो अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2015 का डेटा दिया हुआ है, वो ओपनिंग का डेटा है, और 30 जून 2016 में जो डेटा दिया हुआ है वो सारे का सारा एंडिंग का डेटा है। तो आइए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड 900, ये ओपनिंग एसेट्स है, ये रिकॉर्ड कर दें इधर, मैं टिक्का निशान लगा देता हूँ। उसके बाद डेटर्स हैं 22,800 रुपये के, फिर क्रेडिटर्स आ जाते हैं 31,200 रुपये के, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 33,400 रुपये का, बिल रिसीवेबल हैं 30,500 के, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं 40,800 रुपये के, मोटर वैन है 4200 रुपये की, और फर्नीचर है 3400 रुपये का। ये आपके तमाम ओपनिंग एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर दिए। और जैसे कि आपको पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया जा चुका है कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल मालूम करते हुए एडजस्टमेंट इस्तेमाल नहीं होती। जो डेटा आपको दिया जाता है उसको आपने एज सच वैसे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, और तमाम एसेट्स को ऐड कीजिए, लायबिलिटीज़ को माइनस कीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का। ये आपका आंसर आ गया ओपनिंग कैपिटल का। ठीक है बच्चों, अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप नंबर 3 में जाके। ठीक है, अब मज़ीद अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं एंडिंग कैपिटल की कैलकुलेशंस की तरफ। तो देखिएगा बेटा, कैश इन हैंड 2800 हमें दिया गया है, हमने उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। डेटर्स दिए गए हैं 21,400 रुपये के, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिए। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 28,400 रुपये के, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद स्टॉक दिया गया है 37,400 रुपये का, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये ठीक हो गया। उसके बाद है बिल रिसीवेबल 28,800 की, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिए। और बैंक ओवरड्राफ्ट है 39,200 का, ये भी रिकॉर्ड कर दिया हमने। मोटर वैन है 4200 रुपये की, और फर्नीचर है 3400 रुपये का। ये जिस तरह हमें डेटा दिया गया था हमने वैसे रिकॉर्ड किया, लेकिन एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए हम हमेशा एडजस्टमेंट का सहारा लिया करते हैं। तो देखिएगा, ड्राइंग्स 4800, ये हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेप नंबर 3 में। डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर 3,400 रुपये का है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे 10%। 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 340। तो 3400 में से 340 जब आप माइनस करेंगे तो 3060 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट ऑफ 800 ऑन मोटर वैन, आपको मैंने 4 अल्फाज बताए थे, रिजर्व, राइट ऑफ, प्रोवाइड, प्रोविजन। इन चारों में से कोई भी एक लफ्ज़ आ जाएगा तो उसका मतलब है आपने माइनस कर देना है। तो राइट ऑफ 800 का मतलब है मोटर वैन में से 800 रुपया माइनस कर दीजिए। तो ये मोटर वैन 4200 रुपये की है, इसमें से 800 रुपया माइनस कर दिया आपने, तो 3400 रुपये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको आपने शो करवा दिया आउटर कॉलम के अंदर। उसके बाद यदि प्रोवाइड ₹1000 एज बैड डेट्स, तो डेटर्स में से 1000 रुपये के बैड डेट्स आपने माइनस किए, तो आंसर कितना आ गया 20,400। उसके बाद इस आंसर का
हम मालूम करेंगे 5%। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, 5%, यानी कि 20,400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1020। वही जो आपको फॉर्मूला बताया गया था ना फर्स्ट ईयर में, डैन डी माइनस ए माइनस एन, डेटर्स माइनस एडिशनल बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आउटर कॉलम में आपका आंसर आ जाएगा 19,380 रुपये। उसके बाद आखिरी चीज़ है प्रोवाइड रिजर्व ₹1600 ऑन बिल रिसीवेबल। तो जो बिल रिसीवेबल हैं इनमें से भी आपने 1600 रुपया माइनस कर देना है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तमाम एसेट्स को ऐड कीजिए, 93,240 आपका आंसर आ गया। इसको दोनों साइड पर आपने लिख देना है, ठीक हो गया जी। इसमें से इन दोनों करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कीजिए जो कि एंडिंग लायबिलिटीज़ हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया एंडिंग कैपिटल, जो कि साल के आखिर में आपके पास होना चाहिए। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया था उस वक्त आपके पास इतने पैसे थे, एक साल गुजरने के बाद आपके बिजनेस में पैसे बढ़ गए, इतनी अमाउंट आपके पास एक साल बाद आ गई। अब ये जो 25,640 है इसको आपने रुकाना है स्टेप नंबर 3 में। अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, फर्दर कैपिटल नहीं दिया हुआ, डैश का निशान लगा दें। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल, 30,440 आपके लिए एडजस्टेड कैपिटल है। इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दें तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 7,240 का आपका प्रॉफिट है। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आप हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह हम उनको मुकम्मल करेंगे। अपने उस्ताद कराम के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।